हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, तो यहाँ पे होगी मेरी ब्लॉगिंग शुरुआत। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। तो यहाँ पर 11 बजे से इसलिए हो रही है क्योंकि आज था मेरा व्रत, जिसकी वजह से तो यहाँ पर मैंने कहा पहले मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, तो इसीलिए तो यहाँ पे फिर मैंने काम वगैरह कुछ नहीं किया था। तो यहाँ पर ये होता ना कि अगर मैं काम करते पहले तो फिर मंदिर के लिए लेट हो जाती, ये ऑफिस चले जाते, तो जिस वजह से फिर मैंने कहा अकेले तो फिर जाना नहीं हो पाता है मंदिर में, क्योंकि वहाँ पे ना बंदर वगैरह रहते हैं, तो जिस वजह से थोड़ा सी डर लग जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा पहले अपना नहा धो के पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले नहा धो के मैंने घर में पूजा करी, उसके बाद फिर मैं चली गई थी मंदिर। फिर बस जैसे ही मंदिर से आए फिर बस उसके बाद ये लगी हूँ अपना काम वगैरह निपटाने में। तो ये चले गए थे मुझे घर छोड़ के, मतलब मंदिर से घर छोड़ा इन्होंने, उसके बाद ये चले गए थे ड्यूटी 10:30 बजे के करीब। और उसके बाद फिर मैं आई, थोड़ा सी देर रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैं काम पे लगी अपने। तो बस यहाँ पर लगी हूँ मैं अपने जो काम वगैरह हैं इनको निपटाने में। तो यहाँ पर जो आज है मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज करी है, अपने वाला जो बेड है तो उसकी बेडशीट वगैरह चेंज करी, और जो थी ना रजाई वगैरह भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दी थी। और यहाँ पर जो ये दूसरा वाला बेड है ना, इसकी भी मैंने चादर थोड़ा सी धुलने के लिए रख दी है। और आज तो फिर मैं दोनों के दोनों एक जैसी चादर ही बिछाऊँगी दोनों बेडों में। तो जो ये रेड वाली चादर है ना, तो इसी का जो एक बार मैंने लिया था, बहुत साल पहले लिया था ना, तो सेट लिया था मैंने पूरा। तो कुशन वगैरह थे उसमें, दोनों 2 बेडशीट थी, तकिया के कवर थे, सभी चीज़ थे उसमें, मेज पोस्ट भी था उसमें। तो इसीलिए तो यहाँ पर फिर जो था कि सोफ़े के कवर वगैरह और जो मेज पोस्ट था वो तो मैंने खैर हरिद्वार भेज दिया था, क्योंकि वहाँ पे भी सोफ़े वगैरह थे मेरे, तो वहीं उनको मैंने कहा काम आ जाएंगे वहाँ पे, तो इसीलिए मैंने वहीं दे दिए थे। और जो बेडशीट वगैरह थी तो वो मैंने अपने पास ही रख ली थी, क्योंकि मैंने कहा कभी अपने भी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए। तो बस इस तरह से फिर ये दोनों चादरें मैंने अपने पास ही रख ली थी। सो गाइस, तो यहाँ पे मेज के नीचे ना जो मैंने ब्लैक बोर्ड रखे हुए थे ना, तो उसको मैंने निकाल के दीवार पे टांग लिया है। पहले भी यहाँ पे टंगा हुआ था, पर ये था कि कुछ काम नहीं आ रहा था, तो जिस वजह से फिर मैंने कहा इसको मेज के नीचे ही रख देती हूँ। तो अभी इसलिए इसको निकाला है, क्योंकि जो मेज के नीचे है ना, मैंने वहाँ पे जगह खाली करके वहाँ पे रखनी है मशीन। और क्योंकि ना इन्होंने ना गेहूँ वगैरह पिसवा के लाए थे, तो वो थैला वगैरह था जो ना, तो वो अभी गेहूँ का जो आटा लेके आए हैं तो वो गर्म था, इसी वजह से फिर हमने उसको ना गेहूँ की जहाँ पे ये मशीन थी रखी हुई ना, तो उसके ऊपर ही रख दिया, ड्रम के ऊपर। तो इसीलिए उस ड्रम से मैंने ये मशीन वगैरह निकाल के अभी इस मेज के नीचे ही रखूँगी। तो बस इस तरह से फिर फटाफट से इसकी जो सफाई वगैरह करती हूँ मेज के नीचे से, और फिर उसके बाद इसको रख देती हूँ अच्छे से। तो अभी एक ही जगह बनी रहेगी सभी चीज़ के लिए। फिर ये होता है ना कि अब जैसे आटे की टंकी खाली हो जाएगी तो फिर उसमें गेहूँ वगैरह भर दूँगी, और बस इस तरह से फिर जैसे वो खाली हो जाएगा तो फिर ये है कि उसमें कुछ और सामान वगैरह रख दूँगी। तो बस इस तरह से फिर होता ही है ना भाई, घर में तो बहुत काम निकल जाते हैं अगर करने लगो तो। और बस जगह किसी न किसी चीज़ के जैसे एक्स्ट्रा हो जाता है ना चीज़, तो उसके लिए जगह बनानी ही पड़ती है। और बस अब यहाँ नीचे से मैंने सफाई वगैरह करके बस अब ये मेज़ वगैरह रह रखा है मेरा साफ़ करने के लिए। तो ऐसे तो मैंने साफ़ कर ही रखा था थोड़ा से, पर यह है कि जो है ना ये नारियल वगैरह है ला रखे इन्होंने मेरे लिए, तो एक दिन पहले लेके आ गए थे, तो ऐसे रखा हुआ था मेरे मेज़ में। तो बस अभी इनको भी, क्योंकि ये यूज होंगे और इसी वजह से तो अभी ये मेज़ में रहेंगे। और जो सामान वगैरह जो फ्रिज के ऊपर के जो है ना, इन्होंने कागज़ वगैरह कई चीज़ें रखी हुई है, तो सारे अब पहले ये अलमारी पे सेट करूँगी, फिर उसके बाद इस मेज़ की थोड़ा सी सफाई वगैरह करेंगे अच्छे से। और बस इस तरह से फिर अपना धीरे धीरे काम वगैरह निपटाऊँगी। अब ये होता है ना कि सबसे ज़्यादा बस ये मेज़ ही मैसी होता है, तो जिस वजह से तो इसमें ही थोड़ा सा मतलब करना पड़ता है। बाकी तो जो अलमारी वगैरह है ये मेरी साफ़ ही रहती हैं, और जो बुक्स वगैरह रहती है अलमारियों पे तो बस वो तो मैं हमेशा मतलब करती रहती हूँ। तो जब भी मुझे टाइम लगता है बस मैं कर लेती हूँ उसकी सफाई वो अच्छे से उसको करके। और बस इस तरह से जो दवाइयाँ वगैरह हैं सब इसको मैं उसमें रख दूँगी, इस पाउच बना रखा ना मैंने दवाइयों के लिए, तो इसीलिए। तो बस इस तरह से ये देख सकते हो। तो यहाँ पर बस
ये पाउच वगैरह है ना, बस इसको ऐसे रख के इसको जो प्रेस का डब्बा है तो उसी के ऊपर रख दूँगी। और बस इस तरह से जो कुछ सामान वगैरह ये है ना, तो जो इसीलिए रखे हैं मैंने मेज में, क्योंकि ये काम आएंगे इसी वजह से। तो बस तो यहाँ पे फटाफट से रखने के बाद और बस अभी सफाई वगैरह करूँगी यहाँ पे। तो बस के बाद फिर ये है कि किचन रहेगा और जो अंदर के कमरे वगैरह हैं वो रहेंगे। बस ये सारा जो झाड़ू है मैं किचन में लेके चली गई थी, और उसके बाद फिर ये था ना, फिर मैं आ गई थी बरामदे में, और अंदर वाला कमरा भी मैंने साफ़ कर लिया था। बस ये बरामदा ही रह रखा था। तो बस इस तरह से फिर ये जो मशीन में भी कपड़े वगैरह धुले थे ना मैंने, वो तो मैंने छत में डाल दिए थे। और यहाँ पर जो ये थी सिलेंडर वगैरह भी काफ़ी दिन से इन्होंने लेके आ रखा था, तो बस ये भी धुलने बाकी था। ये भी बहुत मिट्टी से भर रखा था, तो इसीलिए मैंने कहा चलो फटाफट से आज इसको भी धुल धाल के किनारे कर देती हूँ। तो बस इस तरह से अपना वॉश बेसन भी साफ़ करा, और जो है ना सिलेंडर इस पर भी मैंने जो है ना हैंड वॉश से और कपड़ा लेके इसको भी इसमें जो है ना कपड़ा मार दिया था मैंने हैंड वॉश का। और बस इस तरह से फिर ये था कि जितनी भी मिट्टी थी उसकी वो सारी हट गई थी। और बस इस तरह से फिर तब मैंने ये बरामदा भी थोड़ा सी, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं धोया मैंने, बस थोड़े जितने हिस्से में मतलब ये गंदगी हो रखी थी उतने हिस्से में ही मैंने फिर ये बरामदा वगैरह भी धुला। और इस तरह से फिर अपना ये बरामदा का काम भी जो था वो भी निपटाया फटाफट से। सो गाइस, तो यहाँ पे मैंने ना रात के लिए दाल भी भिगा ली है चने की, काले चने की, और आज इसी को बनाऊंगी क्योंकि आज व्रत है ना, तो इसीलिए तो आज इसी को बनाऊंगी मैं। तो मैंने कहा भिगा कर रख देती हूँ, फिर ये होता है ना कि शाम के टाइम पे फिर थोड़ा सी हो जाएगा, थोड़ा जल्दी पक जाएगा। और बस काम तो मेरा खैंडी पट्टी किया है, बस ये है कि बाहर का झाड़ू करने के लिए। और टाइम अभी 12:30, और आज मैंने बहुत ज़्यादा लेट मतलब ब्लॉगिंग शुरू करी, क्योंकि सुबह तक बस ऐसे था नहाना धोना पूजा वगैरह ऐसी चीज़ें, तो इसीलिए तो फिर मैंने कहा आराम से करूँगी। फिर मंदिर जाना भी था, तो फिर मंदिर से पूजा वगैरह करके आए थे, तो 11 बजे से ही मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी। तो बस इस तरह से फिर 12 बजे तक मेरा पूरा निपट गया था। बस अभी थोड़ा सी मैं छत पे कपड़े वगैरह डालने के लिए जा रखी थी ना, जो धुले थे मैंने, तो बस इसीलिए तो बस उसी वजह से तो मैंने कहा अभी चने वगैरह भिगा देती हूँ। और बस भिगा दिए हैं ये, अपना अब शाम तक भीगते रहेंगे अच्छे से। तो बस अपना थोड़ा सा मैं करती हूँ आराम, क्योंकि थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, इसीलिए व्रत में हो ही जाता है ना, कितना भी काम होगा कितना भी हो जाता है, थकान तो होती ही होती है। और बस करने के लिए है, बस देखती हूँ पहले दीदी गीला ना कर दे बस फर्श, तो बस यही दिक्कत है ना, तो फिर गीले फर्श में फिर झाड़ू वगैरह नहीं होगा। तो मुझे तो लग रहा है थोड़ा सीढ़ी वाली साइड में, जो मेरे खिड़की के सामने पे सीढ़ी है, वहाँ पे शायद गीला हो ही गया है, और बाकी तो कोई नहीं। तो करते हैं झाड़ू, इसके बाद करती हूँ थोड़ा सा आराम। तो यहाँ पे ना फटाफट से फिर अंदर के काम वगैरह करने के बाद मैंने कहा आराम तो तब आराम से ही कर लूँगी, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले ही इसको निपटा लेती हूँ। फिर ये था कि ना ऊपर से दीदी धो के ला रही थी, तो साइड वाली जो था ना मेरे किचन के साइड का ऐसा, तो वहाँ पे गीला हो गया था, जिस वजह से फिर मैंने कहा कहीं पूरा ही गीला ना हो जाए, इसीलिए तो यहाँ पर जितना सूखा है उतना पूरा झाड़ू लेके चली जाती हूँ गेट तक। तो यहाँ पर बस फटाफट से मैं ये झाड़ू वगैरह कर रही थी, और अपना जो ये काम था मैंने कहा फटाफट से इसको भी निपटा लेते हैं, और फिर उसके बाद करेंगे आराम वगैरह। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे के करीब का, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अभी किचन में। तो यहाँ पर मैंने ना चने रख दिए हैं उबालने के लिए, और फटाफट से जैसे ये उबल जाएंगे तो फिर बाद में इनको छौंक लूँगी, और साथ ही साथ फिर आटा वगैरह भी गूँध के रख दूँगी। और जो प्रसाद के लिए मैं चूरन बनाऊँगी ना वो भी मैं रख दूँगी बना के, क्योंकि फिर ये होता है ना कि बाद में फिर टाइम वही हो जाता है, कथा वगैरह पढ़नी होती है, आरती करनी होती है, कई चीज़ें हो जाती है, फिर इसीलिए तो बहुत टाइम हो जाता है। और वैसे दिन भर के वो प्यास से तो थकान लगी रहती है, तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने कहा फटाफट से इनको निपटा लेती हूँ। तो जैसे ये पक जाएंगे तो वैसे ही फिर मैं इनको करती हूँ तैयार फटाफट से। और बाहर ना मौसम बारिश वाला हो रखा है, चारों तरफ तो आसमान में बादल लगे हुए हैं, और सामने की जो पहाड़ियाँ हैं ना तो उन पे वो लग रखे हैं, जो आग लगा रहे होंगे ना लोग, तो बस उसी की धुंध वगैरह है।
तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सामने की पहाड़ियों पे ना जो आग वगैरह लगी हुई है, तो उसकी धुंध है और आसमान में ना बादल वगैरह लगे हैं। तो मैं तो कह रही बारिश हो जाए तो अच्छी बात है। ये थोड़े से जो आग की वजह से ना ज़्यादा ही धुआं हो रहा है ना, तो थोड़ा सा दब जाएगा। और ये देख सकते हो, और बाहर ना काफ़ी ठंडी हवा चल रही है भाई। क्यों काव्या? पूरा मस्त वाली का मज़ा आ रहा है, मसूरी का मज़ा आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मैडम जी को मसूरी का मज़ा आ रहा है। और बस बाहर पे हम लोग ठंडे का आनंद ले रहे हैं। अंदर तो थोड़ी हल्की फुल्की गर्म हो रही है, अब बाहर ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे लगे हैं बच्चे खेलने पे। ये देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं। तो बस अपना खेल को एंजॉय करते हुए बच्चे। सो गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो क्यारी में काफ़ी सुंदर से गुलाब के फूल लगे हुए हैं। और यहाँ पर ना यह है चूलों का पेड़, जिसमें खूब सारे चूलो वगैरह लगे हुए हैं। और ये चूलो ना कुछ कच्चे हैं, कुछ पके हुए हो रखे हैं। तो जो कच्चे हैं तो वो काफ़ी खट्टे हो रहे थे, और जो पके हुए हैं ना वो थोड़ा मीठे हो रहे थे। तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था। और इनकी अगर चटनी वगैरह बनाया जाए तो काफ़ी टेस्टी चटनी वगैरह भी बनती है इनकी। और ये देख सकते हो, तो यहाँ पे लाल गुलाब के साथ पीले सफ़ेद गुलाब भी हो रखे हैं। और क्यारी तो खैर खाली पड़ी है, अभी उसमें कुछ बो नहीं रखा है। तो जो बोया भी होगा तो वो अभी हो नहीं रखे उसमें, इसीलिए। और ये जो रोड की तरफ जो टहनियाँ हैं ना चूलों के पेड़ की, तो इसमें भी काफ़ी सारे चूलू वगैरह लगे हुए हैं। और पत्तों से ना ये दिख नहीं रहे, इतने हो रखे हैं। तो कुछ चूलू इसमें पत्ते से ढक रखे हैं, बस इस तरह से। तो ये देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर जो आसमान है ये बारिश वाला हो रखा है, पर बारिश एक भी बूंद हो नहीं रही है। तो बस चलिए जी, खूबसूरत नज़ारों के साथ अब चलते हैं अंदर। और क्योंकि ना टाइम हो गया है 7 बजे के करीब का, तो अपना ये है कि खाना पीना भी बनाना है और पूजा भी करेंगे। तो टाइम से जितना जल्दी पूजा वगैरह हो जाएगी तो उतना जल्दी फिर अपना ये होता है कि खाना पीना भी होगा और आराम भी। अभी टाइम हो रहा है 7:45 बजे के करीब का, और यहाँ पर ना मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है। और साथ ही साथ जो खाना पीना है वो भी बन गया है, बस सिर्फ रोटी वगैरह बनानी बाकी है। बाकी तो मतलब ये है कि जो छोले वगैरह थे वो भी बना लिए हैं, बस आटा गूंद के रखा हुआ है। तब जैसे ही आएंगे तो बस वैसे ही फिर ये है कि आके तब फिर रोटी वगैरह बनाऊंगी गरम गरम। और बस मेन होती पूजा तो मेरी निपट गई है। और मेरा ना सर लग गया भारी होने, दिन भर होता है ना खाली पेट, तो उसी वजह से तो अब सर भारी भी होने लगे है। फिर काम के थकान अलग नहीं होता है, घर में कितने सारे काम हो जाते हैं, झाड़ू पोछा भांडे बर्तन कपड़े धोना, कई चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए तो बस तो इसी वजह से और थोड़ा से सुबह से जो भूख प्यास लगी हुई है उसका वजह से भी सर भारी हो गया है। तो बस जैसे ही आती वैसे फिर मैं खाना बनाती हूँ फटाफट से।